तो डॉक्टर संदीप, एक तो तर्क में बहुत ताकत होती है, जेपी नड्डा साहब ने बता दिया। हालांकि मोदी जी तो उससे अलग बात कहते हैं कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, इस तरीके की बात वो करते हैं। और नड्डा साहब कह रहे हैं कि तर्क में बहुत ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब जिस तरीके से एक और चीज देखी गई आज, नड्डा साहब जो है वो धनखड़ साहब की जगह लेने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। वो तो खुद बता रहे हैं कि केवल मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड में जाएगा। धनखड़ साहब तो पहले ही बता चुके थे, फिर नड्डा साहब को ही बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कुल मिला जुला करके पूरा खेल क्या यही चल रहा है कि बस किसी तरीके से सदन स्थगित होता रहे, बार बार रुकता रहे, चर्चा ना करनी पड़े? नमस्कार राम प्रकाश जी। बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी है इनकी कि किसी प्रकार कोई चर्चा ना हो। चर्चा होगी तो जनता में मैसेज जाएगा और संदेश जाएगा तो हम सत्ता में नहीं रहेंगे। सीधी सी बात है। इसलिए विपक्ष को मैंने एक दो दिन पहले साफ साफ कहा था कि ये पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे और कोई इस सत्र में कोई चर्चा नहीं होने वाली है। अगर इनको बिल पास कराना होगा अपने बल पर, जुगाड़ से और तमाम तरह के मैनिपुलेशन से कर लेंगे। रही बात चर्चा और विपक्ष के नेता को बोलने देने की, ये नहीं बोलने देंगे। राहुल गांधी ने आज खुद अभी 50 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के लोगों से मिलते हुए ये कहा है कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारी आवाज, हमको मौका नहीं दिया जा रहा है। तो फिर क्या मतलब है? ऐसी स्थिति में राम प्रकाश जी, विपक्ष के सारे नेताओं को, चाहे वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला हो या फिर महाराष्ट्र में 3 महीने में 767 किसानों की मौत का मामला हो या फिर बोगस बोगस किसान फसल बीमा योजना का मामला हो, जो एक एक्चुअली 2-3 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कवायद है, इसका विरोध होना चाहिए। पटना में 11 दिनों में 31 लोगों की का मर्डर हो चुका है। मतलब वहां पर एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई है। बेरोजगारी के बीच में युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट किलर बनाया जा रहा है, शूटर बनाया जा रहा है। 11 दिन में 31 मर्डर। गोपाल खेमका जैसे उद्योगपति को मार दिया गया। एक व्यक्ति को बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल में 3-4 मर्डरर्स कैमरे के नीचे जाते हैं, बिना डर के जाके मार के चले आते हैं। डर ही खत्म हो गया है। कानून का जो राज है वो खत्म हो चुका है और इकबाल खत्म हो चुका है। कोई डर नहीं रहा है। ऐसे में ये जानते हैं कि सरकार पूछेगी कि पहलगाम के हत्यारों का क्या हुआ, धर्म पूछकर मारने वालों का अभी तक सरकार ने क्या किया, वो कितनी धर्म को लेकर गंभीर है, कितनी अपने नागरिकों के, लोगों के जान लेने वालों के प्रति कठोर है, कितने वो न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है। ये वो सवाल है जिनके पास जवाब नहीं है। तो ये क्या करेंगे? ये कहेंगे कि जो हम बोल रहे हैं वो नोट में, वो रिकॉर्ड में जाएगा, आपकी बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। सारी चीजों की चाबी इनके पास है। ये किसी भी स्थिति में बोलने नहीं देंगे। ये ना ही किसानों की दुर्दशा पर चर्चा करेंगे, ना ही युवाओं की रोजगार की समस्या पर चर्चा करेंगे, चाहे भारत की जो गिरती हुई आर्थिक स्थिति है उस पर नहीं चर्चा करेंगे। चीन जिस तरह से मजबूत होता जा रहा है, भारत उस पर निर्भर होता जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। 5 विमानों का सच क्या है जो ट्रंप बार बार कहता है? इनफैक्ट ट्रंप के बयान का सच क्या है, इस पर चर्चा कब होगी? और उसके बाद भारत की विदेश नीति जो एक्सपोज हो गई 3 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में, जिसको नड्डा जी ने कहा कि भारत की आजादी के बाद का सबसे बड़ा ये एक तरह का भारत का ऑपरेशन था, जो कि झूठ है। इस पर चर्चा कब होगी? मतलब भारत की दुर्दशा पर चर्चा कब होगी? एक तरह से जो भारत के नागरिकों की वोटबंदी की कोशिश की जा रही है, उस एक्सपेरिमेंट जो बिहार में शुरू हुआ है, उस पर चर्चा कब होगी? उसमें जो इनके बीएलओज हैं, वो बीएलओज फर्जी सिग्नेचर्स कर रहे हैं, बिना घर गए आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं और नाम काट रहे हैं। क्या ये बिहार में हुई शुरुआत भारत के हर राज्यों में होगी? क्योंकि बंगाल में चुनाव होना है, केरल में चुनाव होना है, तमिलनाडु में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। तो ये सब वो चीजें हैं जिसकी सरकार जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को डांटा कि आप क्या सुपर कॉप हैं जो हर मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे? आप क्या, आपको मैंने इंडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि हर मामला आप ही जांचेंगे। ये कैसी बात है? आप पॉलिटिकल टूल बनते जा रहे हैं, जैसे कि लोगों को डराने का, क्योंकि आंकड़े उनके पास भी हैं। तो सरकार एकदम नंगी हो चुकी है। चर्चा होगी तो मीडिया में खबर जाएगी। कितना भी इनका पैसा लेने वाला मीडिया उस चर्चा को न करे, लेकिन डिजिटल मीडिया पर आप जैसे लोग खड़े हैं जो सच के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे लोग भी चर्चा करेंगे। कम से कम पत्थर नहीं फेंकेंगे तो कंकड़ तो फेंकेंगे उस भरे हुए पानी में। तरंगे पैदा होंगी और वो तरंगे इस तरह के लोग जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े तैराक हैं, लेकिन हकीकत में उन्होंने कभी गहरे पानी में गए नहीं है, वो डूब जाएंगे। ये जानते हैं कि इनका डूबना तय है। तो ये आपकी सच की तरंगों से डरे हुए हैं, ये आपकी सच की बातों से डरे हुए हैं और इसलिए चर्चा नहीं करेंगे। इसीलिए विपक्ष के लोगों को जन सुनवाई करनी होगी,
राहुल गांधी को नहीं बोलने देते हैं। राहुल गांधी यही जंतर मंतर पर बैठ जाए, उनको गिरफ्तार करे, उनको गिरफ्तार करे, सत्ता पक्ष गिरफ्तार करेगा और बड़ा मूवमेंट होगा। जब आप बात नहीं सुनोगे, राहुल गांधी यहाँ बोलेंगे, जितने दिन पार्लियामेंट चले, अगर राहुल गांधी को न बोलने दे, वो रामलीला मैदान में बोले, वो जंतर मंतर पर बोले, ना हो तो अपने आवास पर बोले, वहीं भीड़ लग जाएगी, जैम लगेगा। लोग, मामला ये है कि विपक्ष के नेता का बोलना जरूरी है। पार्लियामेंट इस देश के लोगों के टैक्स के पैसे से चलती है और उस पार्लियामेंट में जन मुद्दों पर सुनवाई होनी चाहिए। किसान क्यों मर रहे हैं? किसान 50,000 लाख रुपए के कर्ज को लेकर मर रहे हैं। यहाँ अरबों रुपए का कर्ज लेके भाग गए लोग, लंदन में जाके शराब पीते हुए पार्टी कर रहे हैं और उसका वीडियो भेजते हैं भारत में, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्त हैं। उनको इनकी हिम्मत नहीं कि छू दें। इनके जो कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, इनके जो खास लोग हैं, उनके ऊपर अमेरिका, न्यूयॉर्क में मुकदमे हो रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं, सफाई नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई मीडिया में खबर नहीं। तो ये देश जो है पूरी तरह से बैठ चुका है और डूब चुका है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष को लोगों से जन सुनवाई करनी होगी, जनता के बीच में जाकर उनको अपनी बात को रखना होगा। आप नहीं बोलने देते, आप आइए जंतर मंतर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात रखिए और जनता से कनेक्ट जरूरी हो गया है, क्योंकि अब इस पार्लियामेंट का मतलब जो है वो बहुत कम हो गया है। अब एक्चुअली ये लड़ाई सड़क से लड़ी जाएगी। डॉक्टर संदीप, जो हमारा आज का विषय है, बीच बीच में और भी चीजों का रेफरेंस आ जाता है और उस पर भी बात हो जाती है। जो जिस तरीके से हम संसद सत्र की बात कर रहे हैं, आज ओम बिरला साहब स्थगित किए, उसके बाद चले गए, फिर दोबारा वो दिखे नहीं, जगदम्बिका पाल साहब बैठा दिए गए, धनखड़ साहब ने उधर 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। तो आप जैसा आप कह रहे थे कि भाई ये सदन चलने नहीं देंगे, सदन चलने नहीं देंगे तो फिर जनता के सामने सच जानने का और क्या विकल्प बचेगा? बाकी सभी मंचों पर सवाल पूछ करके तो विपक्ष थक चुका है, मुझे लगता है। नहीं, थका तो नहीं है, क्योंकि देश सभी का है और ये 33-35% लोगों का वोट पाके जीते हैं। थकने का कोई प्रश्न नहीं उठता है राम प्रकाश जी, क्योंकि जब मुद्दा मानवीय जीवन से जुड़ा हो और राष्ट्र नाम की संस्था से जुड़ा हो तो कोई थक नहीं सकता है, क्योंकि एक इमोशनल मामला है और जनता ये समझती है। इसीलिए राहुल गांधी या विपक्ष के जितने भी नेता हैं, वो लगातार उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उनका परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के गठबंधन ने जिस तरह से चारों खाने चित किया, लगातार बेईमानियों के बावजूद भी, वो इसका एक रिजल्ट, परिणाम है, एक साफ साफ एग्जाम्पल, उदाहरण भी। अब देखिए, अगर ये सत्र चलता तो राहुल गांधी पूछते कि इस देश में 7 करोड़ के आसपास लोग हैं जो 62 रुपए से कम पर अपना जीवन यापन करते हैं प्रतिदिन। दिल्ली में केला 80 रुपए दर्जन मिलता है, मिनिमम 60 रुपए दर्जन मिलेगा, 60 रुपए दर्जन मिनिमम और 80 रुपया मैक्सिमम, ये है। 62 रुपए से कम पर 7 करोड़ लोग जी रहे हैं। इस देश की 82% जनता, 80% जनता 171 रुपए में एक थाली मतलब नॉर्मल ढाबे में 120 रुपए की, 100 रुपए से ऊपर की मिलेगी। 171 रुपए में लोग 80% इस देश की जनता जी रहे हैं। 1% लोगों के पास देश का 40% धन है। जो प्रति व्यक्ति आय है भारत की, वो अंगोला, अफ्रीका का एक देश है, उससे भी कम है। 120 देशों की सूची में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 105वें नंबर पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कहां है? गायब है। ह्यूमन इंडेक्स में कहां है? गायब है। हर दुनिया का जो इंडेक्स है, जो दूसरे देशों के पैमाने होते हैं बेहतर बनने के, उन पैमानों पर भारत गायब है। तो गायब है तो सवाल तो पूछे जाएंगे। किसान, देखिए, किसान हम सभी हैं, 60% इस देश की आबादी किसान है, छोटे बड़े किसान हैं। लैंड रिफॉर्म की जरूरत थी, हमारे लोगों को स्किल्ड करने की जरूरत थी, लेबरर्स को भी बेहतर बनाने की जरूरत थी। जापान एक देश बेहतर देश बन पाया क्योंकि उसने लेबरर्स पे काम किया। चीन 20-25 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो। 2047 तक भारत 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, लेकिन 2047 तक चीन जो होगा वो 200 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा होगा। तो भारत कहाँ होगा? अब लेबर्स पे काम किया, स्किल पे काम किया, आप क्या कर रहे हो? खाली बस जुमलेबाजी कर रहे हो। ये सब कैसे होगा? बातें आप बड़ी बड़ी करते हो, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हो, आत्मनिर्भरता की बात करते हो, स्वच्छ भारत की बात करते हो, और पूरा भारत बजबजा रहा है, खास करके उत्तर भारत। उत्तर प्रदेश देखिए आप, बजबजा रहा है। लगातार विपक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूलों का मर्जर हो रहा है, स्कूलों के टीचर्स की नौकरियां जा रही हैं, बच्चों की एजुकेशन जा रही है, और 800 शराब की दुकानें खुल रही हैं। बिजली उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रह रही है। हालत यह है कि बिजली का जो पर यूनिट है वो बहुत ज्यादा है, और लोगों के छोटे मोटे शहरों में जिला मुख्यालयों पर बिजली 24 घंटे नहीं रह रही। बड़े बड़े दावे हैं
और काम बहुत छोटे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बात करते हैं कि हम भ्रष्टाचार को रोक देंगे। भ्रष्टाचार में कौन है? अजीत पवार, हेमंत बिस्व शर्मा, नितिन गडकरी हैं, तमाम आपके प्रफुल्ल पटेल हैं, अशोक चौहान है, जो इधर से भी गए हुए लोग हैं। तमाम एक बड़ी लिस्ट है, फहरिस्त है, इनके अपने नेताओं की लिस्ट है। एक से एक भ्रष्टाचारी है, उन पर एक कोई काम नहीं करते। एक से एक दंगाई है इनकी पार्टियों में, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर। और देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनका देखिए वो उन्होंने भी कारों पर एक कानून ले आई थी, वो फिर उसको वापस लेना पड़ा उनको। पॉल्यूशन पे कोई काम नहीं है, यमुना गंगा साफ करने का काम था, कुछ नहीं। ये सवाल कौन पूछेगा? सवाल कोई एक्चुअली सब नहीं चाहते हैं। जिसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की वो पार्लियामेंट में सवाल सुनेगा? वो कभी नहीं सुनेगा, न सुनना चाहता है। वो बस मोनोलॉग, आपने सही कहा कि बस अपनी सिंगल अपनी बात कहना चाहता है ताकि दूसरे सुने। लेकिन कब तक सुनती रहेगी जनता? 11-12 साल से लोग पक नहीं गए हैं, थक नहीं गए हैं, एकदम बेहोशी की हालत में आ चुके हैं लोग। अब लगता है उनकी बातों को सुनकर बेहोश हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि यही एकमात्र उपाय है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो सत्ता पक्ष के काले कारनामों को जनता के बीच सड़कों पर लाकर डायलॉग करें, बातचीत करें, रैलियां करें, बड़ी बड़ी रैलियां करें, लगातार करें, कम बजट की करें, और बड़े बड़े नेताओं को करना होगा। क्योंकि ये देश तानाशाही की तरफ जा चुका है, जहां वोटबंदी हो रही है। पहले नोटबंदी हुई, वोटबंदी हुई, उसके बाद अब जनबंदी होगी, इसके बाद नेताओं को जेल में डाला जाएगा। राम प्रकाश जी, ध्यान रखिएगा। और जनता जो बोलेगी उसको जेल में डाला जाएगा। तो ये सब कुछ हो उससे पहले जनता को जाग जाने की जरूरत है। नहीं तो ये देश दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गंभीर संकट की तरफ आगे बढ़ चुका है और बहुत मुश्किल में खड़ा हुआ दिख रहा है।